दोस्तों, यह पेपर यूपीआरबीएनएल का है। 15/7/2021 में हुआ था। उस पेपर का सलूशन मैं दे रहा हूँ। एक सोलेनाइड का कोर जिस पदार्थ का बना होता है उसकी अपेक्षित पारगम्यता 400 होती है। सोलेनाइड की बाइंडिंग कोर रेचित होती है और 2 एम्पीयर धारा ले जाती है। यदि फेरों की संख्या 1000 प्रति मीटर है तो फील्ड एच की गणना करें। हम इसको सोलेनाइड के फार्मूले से हल करेंगे तो हमें इसका आंसर आ जाएगा। इसका उत्तर होगा 2 × 10³ एम्पीयर पर मीटर स्क्वायर। The varying alternator quantity can be represented as a phasor, सर्कुलर, साइनोसोडल, ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर। इसका उत्तर होगा साइनोसोडल। कॉइल के अंदर गैस के माध्यम से बिजली ले जाकर उससे गैस को उत्तेजित कर प्रकाश उत्पन्न कर डैश काम करते हैं। स्पाइरल की कोटिंग की वजह से यह प्रकाश सफ़ेद होते हैं। ये बल्ब तप्त दीप्त बल्ब की तरह गर्म नहीं होते हैं। ये है पहला आंसर है सोडियम वाष्प लैंप, हैलोजन बल्ब, फ्लोरोसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब। इसका उत्तर 4 नंबर होगा। मिट्टी या वायुमंडल में केबल को नमी, गैस, अन्य हानिकारक तरल पदार्थों से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? इंसुलेटिंग पर लेड या एल्युमिनियम की धात्विक परत चढ़ानी होती है। दूसरा है इंसुलेशन पर मजबूत अम्ल की एक परत चढ़ाई जाती है। इस्पात का आवरण है। केबल को निश्चित अंतराल पर भंग करना होता है। इसका उत्तर होगा इंसुलेशन पर लेड एल्युमिनियम की धात्विक परत चढ़ानी होती है। In the three-phase star-connected system, point N is known as Q point, star point, नेल्सन पॉइंट, सर्किल पॉइंट। इसका उत्तर होगा स्टार पॉइंट। डैश का अर्थ लैंप मानक ल्यूमेन रंग का ल्यूमेन के रंग निकटता की डिग्री। CCT या गुणांक रंग तापमान। CRI का कलर रेडिंग इंडेक्सन। CCT या सहसंबद्ध रंग तापमान। CCP सहसंबद्ध रंग दबाव। इसका उत्तर होगा 2 नंबर CRI कलर रेडिंग इंडेक्सन। एल्निको, निकिल, कोबाल्ट and the copper are electrostatic substance, soft ferromagnetic substance, paramagnetic substance, hot ferromagnetic substance। इसका होगा hot ferromagnetic substance। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत केबल के लिए उपयोग किए जाने वाले इंसुलेट सामग्री का वांछित गुण निम्न में से कौन सा नहीं है? इसका उत्तर होगा निम्न पराविद्युत सामर्थ्य। The factor considered for designing of an electrical wire are ratio of PT, current, energy meter reading या मंथली इलेक्ट्रोस्टैटिक बिल। इसका उत्तर होगा करंट। नेक्स्ट, भूमिगत केबल में निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेशन के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री नहीं है?
वार्निश किया हुआ कैम्ब्रिक, संसेचित फाइबर, रबर, खनिज यौगिक, संसेचित पेपर। इसका उत्तर हो जाएगा संसेचित फाइबर। एल्यूमीनियम, सोडियम, कैल्शियम ऑक्सीजन और कॉपर क्लोराइड डैश सामग्री के उदाहरण हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, पैरामैग्नेटिक, इंसुलेटिंग और फेरोमैग्नेटिक। इसका उत्तर होगा पैरामैग्नेटिक यानी अनचुंबकी। डैश मेटल क्लैट टाइप का होता है। इस प्रकार के निर्माण में सभी सजीव भाग पूरी तरह से अर्थिंग धातु के छल्ले में जुड़े होते हैं। इनलॉक उपकरण, डिजिटल उपकरण, प्राइमरी स्विचिंग गियर, इंडोर स्विचिंग गियर। उत्तर होगा इंडोर स्विचिंग गियर। एक साइकिल में अधिकतम मान Vm वाली साइन वेव का औसत मान क्या होगा? 0, Vm/√2, Vm/√2, 2Vm/π। इसका उत्तर हो जाएगा 0। सिलिकॉन आयरन के विद्युतीय डैश के लगभग 5 गुने के बराबर बढ़ा देता है। क्षेत्र, तीव्रता, प्रतिरोध, चालकता, क्षेत्र सामर्थ्य। तो इसका उत्तर होगा चालकता। निम्न परिपथों में प्रवाहित होने वाली कुल धारा ज्ञात करें। 10 ओम और 10 ओम पैरेलल में, इनको पैरेलल में जोड़ के और इसे निकाल लेंगे। 10 एम्पियर हमें 5 एम्पियर 5 ओम आएगा। 5 ओम से V/IR थे, इन फार्मूलों का यूज़ करके हम 10 एम्पियर निकाल लेंगे। The material having low retentivity are widely used in power and communication apparatus। होता एंटीस्टिक, फेरोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इंसुलेटिंग। तो ये हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक। नीचे दिए गए चित्र को पहचान करें। सिंगल फेज हाफ वेव इन्वर्टर, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर, सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, सिंगल फेज फुल वेव इन्वर्टर। इसका उत्तर होगा सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर। In case of the underground cable, the belt cable are used for the voltage from 22 kV to 66 kV, below 66 kV, up to the 11 kV, beyond the 66 kV। इसका उत्तर हो जाएगा up to the 11 kV। निम्न में से किस श्रेणी के उपकरणों में सिग्नल असत चरणों से भिन्न होता है और विभिन्न मानकों की एक सीमित संख्या में होती है? डिजिटल उपकरण, गतिक उपकरण, एनालॉग उपकरण, स्टैटिक उपकरण। इसका उत्तर होगा डिजिटल उपकरण। सभी दिशाओं में 1200 ल्यूमेन का प्रकाश देने वाला लैंप। इसका उत्तर इसमें नहीं आया है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक ट्यूबलाइट का लैंप है जो निम्न दाब डैश डिस्चार्ज परिघटना पर काम करता है और पराबैंगनी किरणों को एक ग्लास ट्यूब के अंदर लेपित फास्फर की मदद से दृश्यमान किरण में परिवर्तित करता है। इसका उत्तर है धातु के हेडलाइट, स्कैमियम
आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, पारावास्प। इसका उत्तर होगा पारावात, मरकरी वेपर। उत्तर नहीं है इनेक्स। एक भूमिगत केबल सिस्टम में चालकों को पराविद्युत के माध्यम से पृथक किया जाता है जिनकी डैश वायु द्वारा बहुत अधिक होता है या होती है। वो क्या है? पराविद्युतांक, प्रवाहकत्व, स्थित विद्युत धारा, प्रतिरोधकता। इसका उत्तर होगा पराविद्युतांक, बहुत अधिक होता है। एक परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल आर्मेचर इज द एक्सप्लेंस of which category of instruments? Analog instrument, digital instrument, recording instrument, static instrument। इसका उत्तर होगा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तथ्य HRC स्विच से संबंधित नहीं है? यह बड़ी दोष धाराओं को सफलतापूर्वक रोक सकता है। दूसरा, जब कोई फ्यूज उड़ता है तो उसे बदलने में कुछ समय लगता है। उच्च वोल्टेज पर इसका उपयोग लाभकारी नहीं होता है। यह बड़ी दोष धाराओं को सफलतापूर्वक नहीं रोक सकता है। इसका उत्तर होगा यह बड़ी दोष धाराओं को सफलतापूर्वक रोक सकता है। An underground cable has one या more डैश depending upon the type of the service for which it is intended. Core leakage for water to the cabin, steel casing और switch। तो इसका उत्तर होगा कोर्स। वह परिघटना क्या कहलाती है जिसमें EMF और धारा किसी भी चालक में प्रेरित होती है जिसे एक चुंबकीय फ्लक्स द्वारा रोक दिया जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरणा, चुंबकीय प्रवृत्ति, स्थिर विद्युत चालकत्व, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य। इसका उत्तर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरणा। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को हमेशा किसमें व्यक्त किया जाता है? KVA, V/AH, WH, kVAR। इसका उत्तर होगा KVA। जिस क्रम में तीनों फेज के शिखर अथवा अधिकतम मान प्राप्त करते हैं उसे किस रूप में जाना जाता है? फेज अंतराल, फेज परिवर्तन या फेज अनुक्रम या फेज विचलन। तो इसका उत्तर होगा फेज अनुक्रम। दोस्तों, ये इतना ही हम रहने दे रहे हैं।